लेकिन कल से जो गए हैं अभी तक नहीं आए हैं। सब बहुत परेशान हैं, मेरे बच्चे, मैं, सब रोते रोते बुरा हाल है। ना खाना खाया है, ना कल से पानी पिया है। उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ, कुछ पता नहीं है अभी तक। मैंने फ़ोन भी किया था तो फ़ोन का स्विच ऑफ जा रहा था, तो इनका दोबारा फ़ोन पहुंचा कि भैया वो लौट के नहीं आए। फिर उन्होंने टॉर्चर करा। टॉर्चर करने के बाद में कहते हम गोली मार देंगे। 43 लाख रुपए आया था, उन्होंने 1 करोड़ 17 लाख रुपए बनाए थे। तो ब्याज जो देते हैं उन पे कोई लाइसेंस वगैरह है इसका? कुछ भी नहीं है लाइसेंस। पैसे के लेन देन को लेकर एक दोस्त ही अपने दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठा है। उसका पूरा परिवार इस वक्त दहशत ज़दा है। पूरा परिवार यहाँ एसएसपी बुलंदशहर से मिलने के लिए पहुँचा है। पूरी बात सुनते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। आपके पति जो गए हैं घर से, कब गए थे और कब से नहीं आए? मेरे पति कल सुबह से गायब हैं। बाहर गए थे घूमने के लिए, फिर दोबारा घर नहीं आए। बाहर कहाँ गए? फैक्ट्री जाते थे घूमने के लिए, आ जाते थे फिर। लेकिन कल से जो गए हैं अभी तक नहीं आए हैं। सब बहुत परेशान हैं, मेरे बच्चे, मैं, सब रोते रोते बुरा हाल है। ना खाना खाया है, ना कल से पानी पिया है। अब क्या करें, ये टेंशन है कि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। कप्तान साहब से क्या कहा? कप्तान साहब से मैंने यही कहा कि मेरे मियाँ कल से गायब हैं और आज कितने 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। क्या वजह हो सकती है, कैसे गायब हो सकते हैं, क्या वो बताओ? वजह हो सकती है उनके कोई पैसे की लेन देन थी उनके उससे ही पार्टनर से। अब यही वजह हो सकती है। क्या बेटा आप बताओ थोड़ा, क्या नाम बेटा आपका? यही है, कल से 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ, कुछ पता नहीं है अभी तक। पता नहीं है पापा को। आप आ जाओ थोड़ा, आप क्या लगते हैं बेटे? मैं भाई भी लगता हूँ, मामू का लड़का और साला भी उनका। आप बताइए क्या पूरा दरअसल मामला ये है, था कि- क्यों कैसे? दरअसल ये था कि वो बात तो हम खैर करते थे उनसे, मगर परसों से उनका फ़ोन भी नहीं आया था मेरे पास में। और कल 5 बजे वो मैंने फ़ोन भी किया था तो फ़ोन का स्विच ऑफ जा रहा था। तो फिर मैंने बहन को फ़ोन किया, वो बोले कि वो फैक्ट्री गए घूमने के लिए। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा काम था, मैं खुद जाऊँगा। तो इनका दोबारा फ़ोन पहुंचा कि भैया वो लौट के नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। और हामिद से कुछ झगड़ा हुआ था पैसों के ऊपर 3-4 दिन पहले। हामिद कौन है? हामिद इनका एक दोस्त है। हाँ, हामिद हामिद हम 2 हामिद हैं। ये एक हमारा बहनोई का नाम हामिद है, एक इनका दोस्त है जो वो भी हामिद है। अच्छा। अब उन्होंने दोनों का झगड़ा हुआ था पैसों के लेन देन के ऊपर। दरअसल ये फिर उसमें इनका बीबचाव हो गया, इनके पैसे फैसला हो गया था। तो इन्होंने 10 लाख रुपए बाग वाले के प्रधान को दे दिए थे। उसने क्या 40 लाख रुपए की रकम रह गई है, वो तुम बाद में देना 3 महीने के टाइम में। अब 3 महीने के टाइम में आने के बाद में फिर उन्होंने टॉर्चर करा। टॉर्चर करने के बाद में उन्होंने रिकॉर्डिंग डाली फ़ोन पे कि तो ये हम गोली मार देंगे या फैक्ट्री में गोली मार देंगे, बता तो ये कहाँ मारना है। अब वो इस दहशत के चक्कर में दिल में सदमा लिए बैठे थे। पता नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, क्या करूँ मैं इनका। प्रॉपर्टी उन पर काफ़ी है। दरअसल ये है कि पैसे को मना नहीं कर रहे थे वो। फिर भी ये है कि इंसान जान का दुश्मन बैठा है। तो ये है कि भाई सरकार से भी इन्होंने गुहार लगा रहे हैं कि भाई इसे न्याय मिलना चाहिए। हमारे बहनोई को इन्होंने उठाया है तो इनको इन साथ में अनहोनी ना हो जाए, डर इस बात का है। बस हम यही चाह रहे हैं कि बस अब कुछ नहीं है। बस हमारे साहब से आप मिले, क्या कहा? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि आप नो टेंशन पहुँचो, और सीओ साहब को फ़ोन कर दिया है। दोनों दोस्त थे किसी टाइम में, बताते हाँ, हैं? दोस्त थे, ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मगर ये है कि दूसरे के पैसों के ऊपर हामिद हावी हो गया कि यार उसका पैसे हैं और मैं ले लूँगा उसमें से पैसे, बस इस चक्कर में। बस कुछ नहीं है। दो दोस्त आपस में एक साथ रहते थे, साथ खाना, साथ पीना, साथ में कारोबार करना, मगर चंद पैसों के चक्कर में आज वो जान का दुश्मन बन बैठा है, जिसको लेकर जो पूरा परिवार है 2 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जल पाया। अपने पिता के गम में जो बेटियां हैं रो रो कर इनके आंसू जो है वो सूख चुके हैं कि हमारे पिता के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, किसी तरह की कोई गलत वो ना हो जाए, क्योंकि इन्हें ये इस बात का डर है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनसे ये ख़तरा बता रहे हैं अपने पिता का, वो लोग कुछ दबंग टाइप के लोग हैं। दबंग लोग हैं क्या है? जी, दबंग ज़्यादा हैं पुरजे के अंदर। ये तो बड़े शरीफ लोग हैं और पैसे का लेन देन मैंने ही कराया था। मौजूदा आदमी है, मैं सभा सदू पूर्व खानपुर से। मेरी बहन है ये, वो बहन। अच्छा, आपके सामने हुआ था फैसला? जी, मेरे सामने हुआ था, मैं मौजूद हूँ इसमें। आपके पास वीडियो? जी, सब चीज़ है मेरे पास। आप कप्तान साहब के पास आए थे हम, सीओ साहब को आश्वासन दे दिया उन्होंने कि आपकी कार्रवाई होगी पूरी। सारी वीडियो मेरे पास है उनकी। मैं कप्तान साहब के पास आया हूँ इन्हें लेके। 10 लाख रुपए दे दिए हैं, 40 लाख रुपए और देने का वादा किया था इनको। वादा पूरा हो चुका, देने के लिए तैयार बैठे थे ये। कुछ धमकी देने लगे। रुस्तम है एक, बागवाला थाना अगौता। जब एक बात बताइए, फैसला हो गया, 10 लाख का लेन देन भी हो गया, जब आपने वीडियो दिखाई, उस वीडियो में सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, और कुछ समय उनसे ले लिया गया,
उसके बावजूद भी वो लोग इतने मतलब दबंग वो लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं। खुर्जे के अंदर किसी से भी मालूम कर लें आप, ये वही चैंपियन के बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। पूरा परिवार ऐसा है कि बहुत ही शरीफ लोग हैं, डरते हैं। वो दबंग लोग हैं, धमकी देते हैं इन्हें 40 लाख के 80 लाख दोगे हमें, फैक्ट्री छीन लेंगे पैसे लेने के बाद भी। दुनिया भर की बातें, टेंशन। उनने पैसे का वादा किया, पैसे तैयार हो गए और घर से टहलने के लिए सुबह निकले फैक्ट्री के लिए और परसों से गायब हैं, उसका पता नहीं कहाँ ले गए। हमें ये क्या मान के आशंका चल रहे हैं? है, कौन? हमें ये आशंका है कि यही लोग इनसे ही चढ़े और किसी से चढ़ नहीं है उनकी। पैसों के ऊपर इनका लेन देन है जो भी है, अबारण पूरा कर चुके। बिल्कुल शक है हमारा, ये बिल्कुल पक्के हैं। आस मोहम्मद है, हामिद है और रुस्तम है। योगी सरकार है और योगी सरकार में जो दबंगों की दबंगई है वो चल नहीं पाएगी किसी भी कीमत पर। बहुत लोगों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है, तो वक्त रहते संभल जाइए। और अगर इस तरह से इनके पति को किसी ने किडनैप या कुछ इस तरीके की बात है तो संभलने का मौका है अभी भी। जो हामिद लापता हुए हैं उनके भाई भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हमारा फैसला अगोता में हुआ था, फैसला शाहनगर में जाके फैसला हुआ था। 50 लाख रुपए का फैसला हुआ था। 10 लाख रुपए हमने दे दिए थे। 6 से 8 महीने का टाइम रखा गया था। उस टाइम में मैंने कहा इस पैसों को हम अदा कर दें। हमारी जो किस्त थी वो 1.5-2 महीने की बात हुई थी तय उनसे, वो टाइम भी लगभग आ ही गया। जो वहाँ के जो मौजूदा हालात में प्रधान हैं उनके फ़ोन भी आते थे कि वो, और जो रुस्तम है उनके भी फ़ोन आते थे पैसे क्या हुआ। तो मैंने कहा सर, मैंने रुस्तम जी पैसे का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे इंतज़ाम आपके लिए करेंगे। वो इंतज़ाम हम कर रहे थे। उसी पीरियड में ये हामिद कुछ दबंग आदमियों से मिल के हमारे भाई साहब को बुलवाया, जिनका नाम हामिद है, उनको बुलवाया। कहाँ उनके ठिए पे जहाँ भी वो उनको लेके गए उनके साथ मारपीट हुई। नाम तो हम जानते नहीं हैं उनके, लेकिन हामिद का ही फ़ोन आया था। उसमें उनके साथ मारपीट हुई। मारपीट हो बोले कि ऐसा है, फैक्ट्री में ताला डालेंगे और फैसला हम इस 50 लाख के फैसले को मानते नहीं हैं। अगर हम इस फैसले को हम मानेंगे नहीं, हमें पूरा 1 करोड़ रुपये चाहिए। 1 करोड़ रुपये मैंने जो हामिद थे वो बोले कि मेरा 50 लाख। बोले कि ऐसा है, जो भी आदमी हैं उनको बुलवा लो। जो मेरे मिलने वाले थे, मेरे साले हैं, सब आए थे। आने के बाद उनसे बात हुई थी, बोले कि हाँ हमारे सामने फ़ैसला हुआ है। वो उन्होंने जो दबंग हैं, हामिद हैं, रुस्तम प्रधान हैं, यास मोहम्मद है, जो दबंग हैं, उन्होंने कहा हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। हमारा फ़ैसला, हमें 1 करोड़ रुपये चाहिए। नहीं है तो तेरे बच्चों को मारेंगे, तुझे गोली मारेंगे, मतलब धमकी देने लगे। आप क्या मान के चल रहे हैं आपके भाई का? बस सर मैं क्या मान के चलूँ। कल सुबह मॉर्निंग में गए थे, फैक्ट्री जाते थे और वहाँ से जब से लौटे नहीं हैं। मुझे आशंका है कोई दुर्घटना ना हो जाए। वो पैसे जो आए थे धीरे धीरे करके, वो ब्याज का मैटर था। उन्होंने ब्याज को इकट्ठा करके डबल उसके बना के उस पर एकदम उन पे 1 करोड़ रुपये का हिसाब किताब बना दिया। पैसा कितना आया था और कितना बना दिया गया? 43 लाख रुपये आया था, उन्होंने 1 करोड़ 17 लाख रुपए बनाए थे। तो ब्याज जो देते हैं उन पर कोई लाइसेंस वगैरह है इसका? कुछ भी नहीं है लाइसेंस, ना लाइसेंस है। को ब्याज भी देते थे 5%, 8%, 10% भी देते थे ब्याज। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।